ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 24/10/2023। मीठे बच्चे, तुम्हें बड़ा परिचित उस्ताद मिला है। तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरदार देवता बन जाएंगे। प्रश्न, पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए, उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा, स्तुति, मान अपमान होता है, उसमें स्थिति समान रहे, उसे एक खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएगी। सबसे जाती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है। कितने कलंक लगाए हैं, फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते भी हैं, तो यह गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं है। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहना है। गीत। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम। ओम शांति। ये किसने कहा, किसने फरमाया और किसको? यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। जिनको ही गोप गोपिका कहा जाता है, तो उन्होंने अपने बाप गोपी वल्लभ को याद किया। ऐसे बाप सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई हो नहीं सकता, तो याद उनको करते हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं। मनाना होता है तो जरूर शुभ ही होगा। कोई अच्छा करके जाते हैं तो उनका उत्सव मनाया जाता है। दूसरी पॉइंट, अब बाप राम आकर देवी श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, अथवा ऐसे कहें कि परम पिता आकर स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं। तीसरी पॉइंट, भ्रष्टाचार द्वापर से शुरू होता है। पहले 2 कला भ्रष्टाचार रहता है, फिर 4 कला, फिर 8 कला, 10 कला, बढ़ते बढ़ते 16 कला भ्रष्टाचार हो गया है। अभी फिर 16 कला भ्रष्टाचार को 16 कला श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। चौथी पॉइंट, बाप समझाते हैं इस समय रावण राज है, राम राज श्रेष्ठ राज था, अभी वह भ्रष्ट बन गए हैं। पांचवी पॉइंट, तुम बच्चे जानते हो ये जो साइंस है जिससे विनाश होता है, वही फिर तुमको वहाँ काम में आएगी। छठवीं पॉइंट, श्री कृष्ण के लिए अनेक बातें लिख दी हैं। फलानी को भगाया, यह किया, परंतु ऐसी बात तो है ही नहीं। सातवीं पॉइंट, रावण की स्त्री मंदोदरी दिखाते हैं, उनको फिर 10 शीश नहीं दिखाते। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, तो लक्ष्मी की 2 नारायण की। वैसे रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 विकार उनके, 5 विकार मंदोदरी के। 8वीं पॉइंट, तुम आए हो बाप से वर्षा लेना है, पढ़ना है। पॉइंट तो बहुत अच्छी निकलती रहती है, अगर पढ़ेंगे नहीं तो औरों को कैसे समझा सकेंगे। 9वीं पॉइंट, अभी तो मनुष्य अपनी पूजा कराने लग पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करने। 10वीं पॉइंट, बहुत बच्चे चलते चलते कहते हैं बस हम चल नहीं सकेंगे। अरे स्तुति, निंदा, मान अपमान यह तो सब होगा, तुम पढ़ाई को क्यों छोड़ते हो? वास्तव में गाली अभी इनको ब्रह्मा को मिलती है। सारे सिंध में निंदा हुई, फिर कर तो कुछ ना सके। यह सब खेल है, नई बात नहीं है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य। पहली पॉइंट, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु जगदम्बा बनना है, दान देते रहना है। दूसरी पॉइंट, स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है। यह सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी है, इसे खेल समझ पार करना है। वरदान है आज का, अपनी शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। अभी तक बाप समा की आकर्षण है, बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। लेकिन जब आप अपने
शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। अच्छा कहने वालों को अच्छा बनाने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने समान चक लगाने लग जाएं। स्लोगन है आज का, अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। ओम शांति।